हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में। साथ ही आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया पहले पार्ट को। हिस्ट्री का जो पहला पार्ट है हमने कवर किया था, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छी तरीके से कवर किया था। उसी तरीके से सेम आज भी हम बात करने वाले हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट की। यहाँ पर इस वीडियो में आपको जो पूरी वैदिक सभ्यता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बहुत ही कम समय में आपका रिवीजन हो जाएगा। शायद ही है यूट्यूब पर इतने कम समय में इतना ज़्यादा कंटेंट मुश्किल ही है देखने को आपको मिलेगा। तो देखिए, अगर आपको इसका पीडीएफ से पढ़ना है, इसका रिवीजन करना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पर टेलीग्राम का, वहाँ पर जाकर इसे डाउनलोड कर लें और अच्छे से अपना रिवीजन कर लें जब भी समय मिले, या प्रिंट भी निकलवा लें, क्योंकि आपको ये क्या है, बहुत ही मात्र 20-25 में आपका पूरा हिस्ट्री कवर हो जाएगा। 20 से 25 में, क्योंकि बहुत ही अच्छे नोट्स बनाए जा रहे हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए तो रिवीजन करिए। आपका एग्जाम कोई सा भी हो, यूपी लेखपाल हो, यूपी एसआई हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस या और अन्य एग्जाम जो भी होते हैं, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की वैदिक सभ्यता से। तो वेद त्रयी किसे कहा जाता है? वेद त्रयी का मतलब होता है जिसमें 3 वेद आए हैं। 3 वेद या त्रयी। वेद कौन कौन से 3 हैं जिन्हें हम वेद त्रयी के अंतर्गत रखते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा वेद त्रयी नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा, इन 3 के अलावा जो चौथा वेद दिया होगा वो हमारा वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, आपको पता है कुल वेद की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, अगर हम बात करें वेद की संख्या 4 है टोटल, कुल भाग कितने हैं? तो कुल भाग भी 4 ही है। 4 जैसे संहिता हो जाएगा, ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा, आरण्यक हो जाएंगे, उपनिषद हो जाएंगे। तो भाग भी 4 हैं और वेद भी 4 हैं। तो हम बात कर लेते हैं 4 वेद की। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आपको पता है सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेय है। इसका जो केंद्रीय विषय है वो ईश्वर की महिमा इसमें बताई जाती है। इसमें अनाज के लिए एक जो प्रयोग होता है शब्द, वो क्या है? वो गेहूं और ब्रही शब्द यहाँ पर अनाज के लिए प्रयोग होता है। ऐसे ही साथ ही आपको याद रखना है, जैसे जौ के लिए यव का, अनाज के लिए एक और धान्य का, तिलों के लिए तिल का, पिसे अनाज के लिए खल का, इसमें शब्द का वर्णन किया गया है। अब हम बात करेंगे जो सबसे पुराना वेद है, इसकी जो रचना है वो 1500 से 1200 बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व, या कहीं कहीं 1500 से 1000 ईसा पूर्व भी देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा और डिटेल बढ़ेंगे यहाँ पर आगे। तो यहाँ से बढ़ेंगे हम। जैसे हमने देखा था कि पिसे अनाज के लिए खल का नाम दिया गया था, अनाज को धान और जौ को यव कहा जाता था। ऐसे ही तिलों के लिए तिल कहा जाता था। ऐसे ही बाजार के प्रकार उनमें बताए थे, तो इसमें प्रियांगु और श्यामक जो शब्द बाजार के लिए प्रयोग किए जाते थे। इसमें जो ऋग्वेद है उसमें कुल मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। ठीक है, इसी तरीके से पूरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमने ये चारों वेद लिखे हैं। जैसे पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौन है? ऐत्रेय और कौशिकी। इसका जो ये जो है सबसे प्राचीन या पुराना है। सामवेद की बात की जाए, ये दूसरा वेद है। इसे हम पंचविश या षड्विश भी कहते हैं। ये जो है संगीत का जनक कहा जाता है। तीसरा है यजुर्वेद। इसके शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण है, इसके जो ब्राह्मण हैं। मतलब ये क्या है आपके? ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, सामवेद के पंचविश षड्विश, और यजुर्वेद के शतपथ तैतरीय, और अथर्ववेद के जो ब्राह्मण है वो कौन है? गोपथ हैं। और अथर्ववेद की बात की जाए तो ये सबसे नया वेद भी है। तो आपने चारों वेद देख लिए। चलिए इसी तरीके से हम 1 बाई 1 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। टॉप 15 क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आए थे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। तो ऋग्वेद का केंद्रीय विषय क्या था? तो अभी हमने देखा था कि ऋग्वेद में क्या है, ईश्वर की महिमा को केंद्र माना था, केंद्रीय विषय इसमें माना था। अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं या सूक्ति 1028 हैं। ऋचाएँ कितनी हैं? 1060 हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, यजुर्वेद की बात की जाए तो यहाँ पर जो केंद्रीय विषय था वो बलिदान था। सामवेद में जो केंद्रीय विषय संगीत था। अथर्ववेद में जो केंद्रीय विषय है वो औषधि से रिलेटेड है। ठीक है, ऋग्वेद में कुल मंडल कितने आते हैं? 10 मंडल आते हैं। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो तीसरे मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र के जो रचनाकार हैं वो कौन है? विश्वामित्र हैं। तो यहाँ पर 4 पॉइंट और दिए हैं। जैसे कुल वेदों की संख्या 4 है, कुल भाग भी 4 होते हैं। ठीक है, और कुल वेदांग कितने हैं? 6 हैं। कुल पुराण कितने हैं? 18 हैं। कुल उपनिषद कितने हैं? 108 हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन लिखा था आपका कि किस वेद में सभा एवं समति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है? तो हम बात करेंगे, ये अथर्ववेद में कहा जाता है। अथर्ववेद से रिलेटेड 3-4 पॉइंट देख लीजिए। अथर्ववेद की जो रचना है वो किसने की थी? अथर्वा ऋषि ने की थी। साथ ही साथ उनके जो पुत्र, साथ ही साथ अथर्वा ऋषि और अंग्रेस ऋषि दोनों ने मिलकर की थी। ज़्यादातर अथर्वा ऋषि का नाम ही आता है।
अथर्ववेद जो है वो जादू टोना, तंत्र मंत्र, ब्रह्म ज्ञान, इससे ये संबंधित है। और यहाँ पर इसमें क्या है, अथर्ववेद में बीमारी से बचना या औषधि से रिलेटेड गुण भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की। तो यहाँ लिखा है चौथा प्रश्न, उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? तो दर्शन एवं ज्ञान जो है उपनिषद का प्रमुख केंद्रीय विषय था। ये जो हैं उपनिषद वो दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, सीधा डायरेक्ट ही आपको पूछा जा सकता है उपनिषद क्या होते हैं। ये दर्शन पर आधारित बुक होती हैं, पुस्तकें होती हैं। इन्हें हम क्या कह सकते हैं, वेदांत भी कहते हैं, वेदांत भी कहा जाता है। और उपनिषद का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, शिष्य के द्वारा जो ज्ञान प्राप्ति है, गुरु के समीप बैठना इसका काम होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, उपनिषद में क्या होता है, इसमें इसका जो अर्थ होता है शिष्य के द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति, गुरु के समीप बैठना, ये आपको याद रखना है। यानी कि जो शिष्य के द्वारा जो ज्ञान प्राप्ति है वो गुरु के समीप बैठकर की जाए, तो ये इसका अर्थ होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पांचवें क्वेश्चन की। टॉप 15 क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। पांचवा क्वेश्चन है कि भारत वंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया, निम्न में से किस वेद में इस वंश का उल्लेख मिलता है? तो ये ऋग्वेद में ही इसका उल्लेख मिलता है। लेकिन आपको याद रखना है, पौराणिक मान्यताओं में राजा दुष्यंत और शकुंतला जो रानी थी, इनके पुत्र भरत थे, इनके नाम पर भारत रखा गया था। एक तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। और सर्वप्रथम जो भारतवर्ष एक शब्द है, इसका जो उल्लेख है वो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। ठीक है, तीनों पॉइंट याद रख लेना, भारतवंश से रिलेटेड, भारत से रिलेटेड। आगे हमसे पूछा जा सकता है दशराज जो युद्ध है, दशराग्य जो युद्ध है, इसका जो वर्णन है वो किस में मिलता है? तो ऋग्वेद में ही मिलता है। यहाँ पर भारत वंश के जो राजा सुदास थे और वर्सेस किसके किसके बीच, 10 जन, 5 आर और 5 अनार, ये एक साथ मिले थे और दशराज अकेले थे। फिर भी क्या है, विजय कौन होते हैं? दशराज युद्ध में विजयी हो जाते हैं। दशराज का जो युद्ध है वो कहाँ लड़ा गया था? रावी नदी या परशुनी नदी पर लड़ा गया था। यानी कि वेदों में रावी नदी को परशुनी कहा जाता है। चलिए अब नदी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, तो नदी से रिलेटेड क्वेश्चन को भी कवर कर लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता? तो अभी देखा हमने परशुनी कहा जाता था। ऐसे ही अन्य नदियों के नाम देख लेते हैं, जैसे चिनाव को अस्कुनी कहा जाता था, ब्यास को विपाशा, झेलम को वितस्ता और रावी को परशुनी, गंडक को सदानीरा, गोमल को गोमती। ये आपके क्या है, वेदों में आपके नदियों के नाम थे। ठीक है, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बनते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? तो जन हुआ करती थी। अच्छा, इसकी जो सामाजिक इकाई है जन हुआ करती थी, टोटल कितनी इकाई थी? तो देखिए, कुल प्रशासनिक इकाई कितनी थी? टोटल 5 थी। कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र, जिनमें से जन जो है वो एक सामाजिक इकाई थी। ठीक है, जन का जो अधिपति था वो क्या कहलाता था? राजा कहलाता था। आर्य को क्या क्या कह सकते थे हम? तो आर्य को याद रखना, आर्य जो थे जो मध्य भारत या मध्य एशिया से आए थे, इन्हें जो आर्यों को क्या कहा जाता था? पंच जन भी कहा जाता था। ये अन्य नाम भी लिख सकते हैं, कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। क्योंकि अब कारण देख लीजिए, पंचजन क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसमें 5 कबीले थे, अनु, द्रुहु, पुरु, तुवर्स और यदु। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो देखिए, आप सब लोग बताइएगा कैसा वीडियो लग रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। साथ ही साथ आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये शायद है, ये जो वाला जो प्रैक्टिस सेट है आपके हर एक एग्जाम को कवर करेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने आपको बताया है, अगर आपको इसका रिवीजन बुक के माध्यम से, मतलब ये PDF के माध्यम से करना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक देख सकते हैं, वहाँ से टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। कम से कम समय में रिवीजन हो जाएगा और आप इसका वीडियो भी देख सकते हैं, कम से कम समय में रिवीजन करेंगे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन बात करेंगे, ज्वालो उपनिषद में कितने आश्रमों का उल्लेख मिलता है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो आपने देखा होगा कि 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। तो देखिएगा 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम हैं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम कौन सा होता है? जिसमें जन्म से 25 वर्ष की अवस्था में जो व्यक्ति होते हैं जाते हैं। गृहस्थ जो आश्रम है वो 25 से 50 वर्ष तक के इसमें जो व्यक्ति होते हैं। वानप्रस्थ में 50 से 75 वर्ष और संन्यास में 75 से 100 वर्ष के जो व्यक्ति होते हैं वो सन्यासी, ऋषि ही वो बोल सकते हैं हम इसे। ठीक है, ये तो पॉइंट है। एक अगला पॉइंट याद रखना, आपने देखा होगा सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया होगा। आपने देखा है सत्यमेव जयते वो किस लिपि में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में लिखा गया है। ठीक, चलिए 9वें क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वैदिक काल में जो धनवान व्यक्ति को क्या कहा जाता था? जो अमीर था, धनवान था, उसे क्या कहा जाता था? गोमत कहा जाता था। गोमत एक संस्कृत शब्द है, इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? एक धनी व्यक्ति। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, ऋग्वैदिक काल में मवेशियों को धन का मुख्य साधन माना जाता था। वैदिक काल में अन्य नाम इसके देखिए, मतलब अब वैदिक काल में देख रहे हैं हम। ठीक है,
वैदिक काल में अन्य क्या क्या नाम थे, जैसे गाय को अघन्या कहा जाता था, पुत्री को दुहिता कहा जाता था, सूदखोर को बैकनाट, जौ को यव कहा जाता था, आर को पंचजन, कबीले का राजा गोप, और कर एक बलि कहा जाता। कर को क्या कहा जाता, बलि। अब ये बलि क्या है, बलि एक प्रकार का कर था जो प्रजा स्वेच्छा से राजा को देती थी। अब एक शब्द था पणी। पणी शब्द जो है उन व्यापारियों के लिए प्रयोग होता था जो पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात थे। देखिए कितना अच्छा मैटर लिखा है, आपको समझ में आ गया होगा पूरा। ठीक, चलिए अगला बात कर लेते हैं 10वां क्वेश्चन। अष्टाध्यायी की रचना है वो किसने की थी, तो अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी। ये विश्व का पहला व्याकरण ग्रंथ है जो कि संस्कृत में लिखा गया था। ऐसे ही महाभाष्य किसने लिखे, पतंजलि ने। कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखा है जो कि एक संस्कृत भाषा का साहित्य है। बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया। विक्रमांक देवचरित बिल्हण के द्वारा। रामचरितम ये संध्याकार नंदी के द्वारा लिखा गया था। ऐसे ही आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि नाट्य शास्त्र किसने लिखा था, तो नाट्य शास्त्र आपको याद रखना है, ये भरत मुनि ने लिखा था। ठीक है, भरत मुनि, ये आपको पता होगा, इस वजह से ही हमने लिखा नहीं था। ठीक है, तो भरत मुनि ने लिखा था। चलिए अब बात करेंगे 11वें क्वेश्चन की। पारंपरिक हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद मिलते हैं, तो आपको पता है 4 वेद मिलते हैं। अब एक बार वेदों को जल्दी से रिवीजन कर लीजिए, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद मिले हैं। ठीक है, अब धीमे धीमे सारे वेदों का एक एक करके डिटेल देख लेते हैं। तो पहले तो वेद का अर्थ जान लेते हैं, क्या होता है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। सनातन धर्म से ये संबंधित हैं और वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। 3 महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान, ये जो है सनातन धर्म से संबंधित हैं और वैदिक साहित्य में श्रुति भी कहा जाता है इसे। अब सबसे पहला जो वेद है ऋग्वेद, इसकी बात करेंगे। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 ऋचाएँ हैं। यानी कि एकमात्र ऋचाओं वाला जो वेद है, सब सर्वाधिक वाला वेद है, कौन सा है, ऋग्वेद है। इसके तीसरे मंडल में, यानी कि टोटल 10 मंडल है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, जिसमें सूर्य देवता या सावित्री देवी को ये समर्पित है। 9वां मंडल देवता सोम को समर्पित है। और 10वां मंडल है, इसमें चतुर्वर्ण समाज या 4 वर्ण देखने को मिलते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें जो ब्राह्मण है इनका संबंध मुख से है, क्षत्रिय का जो संबंध है वो यहाँ पर बाहु से है, भुजाओं से है। वैश्य का जो संबंध है वो जगहाओं से है, जांग से है, और शूद्र का संबंध पैर से है। तो ऐसे ही आप ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ब्राह्मण का कार्य क्या था, यज्ञ करवाना या पढ़ाना। क्षत्रियों का काम क्या था, रक्षा करना। वैश्य का काम क्या होता था, जैसे व्यवसाय करना, पशुपालन करना। शूद्र का काम क्या था कि ये सहयोग करना, एक तरीके से सबसे लास्ट पोजीशन यही थी। अब बात करेंगे ऋग्वेद को पढ़ने वाला क्या होता था, ये होत्र कहलाता था। होत्र, यहाँ पर होत्र नहीं लिखा है हमने, तो आप नोट कर लीजिएगा। ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें जो ऋग्वेद को पढ़ने वाले ब्राह्मण थे उन्हें क्या कहा जाता था, होत्र। अच्छा, सामवेद की बात कर लें अब, तो भारतीय संगीत का जनक कौन है, सामवेद है। इसका जो ब्राह्मण है या पढ़ने वाला है या गाने वाला है, इसको गान करने वाला क्या कहलाता था, उद्गाता कहलाता था। यजुर्वेद की बात की जाए तो यज्ञ से संबंधित है और इसका जो उच्चारण करने वाला जो ब्राह्मण होता है उसे क्या कहते थे, अध्वर्यु। एक चीज़ और याद रखना, ये गद्य और पद्य से रिलेटेड है, गद्य प्लस पद्य में है। ठीक है, और यहाँ पर कभी कभार ये शुक्ल और कृष्ण भी लिख सकता है, यानी कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, और यज्ञ से रिलेटेड है ही, आपको याद रखना है। इनके उपवेद याद रख लेना, उपवेद हम यहाँ पर कन्वर्ट नहीं कर पाए, मतलब इंक्लूड नहीं किया है, तो आप सर्च कर लेना, गूगल से ही सर्च कर लेना कि उपवेद, हर एक वेद का उपवेद लिख लेना अच्छे से। ठीक है, अथर्ववेद की बात करते हैं तो ये हमारा जो काला जादू है, तंत्र मंत्र है, इससे रिलेटेड होता है। इसका जो पढ़ने वाला जो पुरोहित होता है या ब्राह्मण होता है उसे ब्राह्मण कहते हैं, और ये सबसे नया है। ठीक है, सबसे नया है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में निम्न में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था। अभी हमने बताया वो कौन थे, वैश्य थे। क्यों, क्योंकि जो ब्राह्मण का काम था, ब्राह्मण क्या कराते थे, यज्ञ कराते थे, पूजा पाठ कराते थे। जो क्षत्रिय थे वो रक्षा करते थे, और जो वैश्य थे वो क्या करते थे, पशुपालन, खेती, व्यापार जैसी क्रियाएं करते थे। यज्ञों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, तथा देवता जो इंद्र के स्थान पर हैं, प्रजापति देवता को यूज किया जा रहा था, मतलब प्रयोग किया जाता था। मतलब कुछ लोग कहते थे कि जो पहले इंद्र देवता थे, जिन्हें हम पुरंदर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इंद्र के नाम पर वो क्या है, प्रजापति देवता को सर्वाधिक मानते थे। तो उत्तर वैदिक काल, जैसे पहले वैदिक सभ्यता थी, ऐसे ही आते आते उत्तर वैदिक काल में जो
लोग हैं वो प्रजापति देवता को मानने लगे थे इंद्र के स्थान पर, ठीक है। ऐसे ही आपको एक याद रखना है पूषण। पूषण क्या है, ये शूद्रों के देवता हो गए थे जो पहले पशुओं के देवता हुआ करते थे। इसी काल में गोत्र व्यवस्था भी प्रचलन में आई थी, ये स्थापित हो गई थी। इसी काल में जाति व्यवस्था कठोर हो गई थी। और इस काल के दो प्रमुख महाकाव्य आपको देखने को मिलते हैं, जैसे महाभारत जिसे हम जय संहिता के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा रामायण। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। तो यहाँ लिखा है पूर्व मीमांसा जो स्कूल ऑफ फिलोसफी है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो पूर्व मीमांसा है, ये क्या है, एक तरीके से दर्शन शास्त्र है, दर्शन है, मतलब ये एक तरीके से कैटेगरी है। तो जैमिनी ने की गई थी, इसका प्रवर्तक कौन था, जैमिनी। पूर्व मीमांसा के कौन है प्रवर्तक, जैमिनी है। तो देखिए सभी के देख लीजिए एक साथ। पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण या व्यास, न्याय दर्शन के गौतम, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि। तो ये सबसे पुराने हैं, सब कपिल वाले, ठीक है। ये एग्जाम में बना था क्वेश्चन कि सबसे पुराना दर्शन कौन सा है, सांख्य दर्शन, जिसके प्रवर्तक कौन है, कपिल मुनि। योग के प्रवर्तक पतंजलि। वैशेषिक के कौन है, कणाद या उलूग। चावार्क के कौन है, चावार्की। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर आगे बात करेंगे 13वें क्वेश्चन की। तो 13वां क्वेश्चन देखेंगे अच्छे से कि लिंग पूजा का प्रथम जो स्पष्ट उल्लेख किस पुराण से मिलता है। तो ये मत्स्य पुराण से मिलता है। अब बात कर लेते हैं पुराण की। तो पुराण कितने थे, टोटल 18 थे। इनकी जो पुराणों की रचना है वो किसने की थी, लोमहर्ष ने की थी, तथा उनके साथ साथ उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की थी, मतलब इनका सहयोग किया था। सबसे प्राचीन जो पुराण है, ये एग्जाम बहुत बनते हैं, ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है। और सबसे बड़ा पुराण कौन सा है, स्कंद पुराण है। अब इसमें से कुछ प्रमुख पुराण देख लीजिए। कई भी कबार अगर आपसे ऐसे बोला जाए कि इनमें से कौन सा पुराण नहीं है, तो आप छांट सकेंगे। जैसे एक है आपका ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, स्कंद पुराण, और ये हमने मत्स्य पुराण भी पढ़ लिया है, तो आपको ये देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। 14वां क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा है क्वेश्चन कि वैदिक काल में एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ क्या होता है, ये होता है मवेशियों का स्वामी। तो कुछ 4-5 महत्वपूर्ण अर्थ देख लीजिए। जैसे ग्रामीणी किसे कहा जाता था, गांव के मुखिया को। पालागल किसे कहा जाता था, विदूषक को। महिषी किसे कहा जाता, मुख्य रानी को। पुरोहित मुख्य पुजारी को। ऐसे ही सेनानी किसे कहा जाता था, जो सेना का सुप्रीम कमांडर होता था उसे। भागदुध किसे कहा जाता, कर संग्रह, मतलब जो टैक्स लेता था, कर लेता था, सबसे इकट्ठा करता था, उसे हम भागदुध कहते थे। अब बात करेंगे हम, लास्ट है ये हमारा 15वां प्रश्न, इसके बाद ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। उपनयन संस्कार कहा जाता था किसे। तो उपनयन संस्कार क्या होता था, जो कि आपने देखा होगा जो पहले क्या चलते थे, एक तरीके से गुरुकुल चलते थे। ऐसे ही क्या होता था, जब भी अध्ययन काल शुरू करना होता था, उसके लिए अगर तैयार होते थे तो सबसे पहले आपसे उपनयन संस्कार करवाया जाता था, यानी कि टीचिंग करने के लिए जाते थे तब। चूड़ा कर्म क्या होता था, ये मुंडन रस्म का धार्मिक रिवाज था। जैसे आपने देखा होगा जो मुंडन होता है, सिर मुंडवाया जाता है, ठीक है। विधारंभ क्या होता था, ये पवित्र जनेऊ रस्म की शुरुआत में ये होता था। जैसे आपने देखा है ना, जनेऊ धारण किए होते हैं जो पंडित, तो वो ये क्या होता है, विधारंभ होता है। निष्क्रमण की बात की जाए तो ये बच्चों को घर से बाहर ले जाना ताकि वह सूरज देख सकें, तो ये निष्क्रमण कहलाता था। तो आप बताइएगा, इस तरीके से आपने जो वैदिक सभ्यता है उसको कवर किया है, आशा किया है हमने। आशा करते हैं कि ये इसमें सारा कंटेंट आपका ओरिजिनल और अच्छा हो, ठीक है, ओरिएंटेड हो, एग्जाम ओरिएंटेड हो, मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। लेवल भी बहुत अच्छा है, और बिल्कुल आपको पीडीएफ भी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से हम पूरा आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं पहले, फिर आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, इसी तरीके से हम सारा क्रम में लेकर चलेंगे, ठीक है। आपका एग्जाम कोई सा भी हो, अगर आपके पास समय है, आपको रिवीजन करना है कम से कम समय में, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पीडीएफ के लिए हमने बोला है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। बस इस पीडीएफ को समझना थोड़ा कठिन लग सकता है, प्रिंट भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार इसको वीडियो को देख लिया है तो अच्छे से आप समझ जाएंगे। और या आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं जीके को, तो आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं कैसे हमने अरेंज किया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।